आप लोग? तो बच्चों आप लोग को पढ़ने में बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा होगा, मुझे पूरी आशा है, क्योंकि जो कंसेप्चुअल वीडियोस मैंने बनाई हैं उसको पढ़ने के बाद आप लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से सारा एक्सरसाइज सॉल्व कर पा रहे होंगे। बच्चों आप अभी तक आपने जो ट्रिग्नोमेट्री में जो एक्सरसाइज पढ़े हैं वो एक्सरसाइज आप मान लीजिए कि किसी मूवी की ट्रेलर की तरह था, लेकिन असली मूवी आज से शुरू होने वाली है। आज जो आपका एक्सरसाइज 8.4 है ये आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और एक बात और कि बच्चों इस पूरे एक्सरसाइज में से कम एक क्वेश्चन आना बोर्ड एग्जाम में 100% श्योर है। तो बच्चों इस एक्सरसाइज को हल्के में ना लें और बहुत अच्छे से पढ़ें और खूब बढ़िया प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस को बार बार लगाएं ताकि आप लोग उस क्वेश्चन को 2 मिनट 3 मिनट में कर पाएँ। बच्चों मैं बताने जा रहा हूँ आपको, मैं कॉन्सेप्ट के वीडियोज़ में ये तीनों आइडेंटिटीज़ बता चुका हूँ क्या है। अब बच्चों आपने ये भी देखा कि ये आइडेंटिटीज़ बनी कहाँ से। अब इस एक्सरसाइज में आप ये देखेंगे कि ये आइडेंटिटीज़ का यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो बच्चों आप एक बार इस आइडेंटिटी को देख लीजिए, अपने रफ में लिख लीजिए और रिमाइंड कर लीजिए जो भी चीज़ें पढ़ी हैं। अब हम एक्सरसाइज में चलते हैं, उसमें दिखाते हैं कि कैसे इस आइडेंटिटीज़ का यूज़ होता है। तो चलिए बच्चों एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए है, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। इसका मतलब बच्चों कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 3 दिए हुए हैं, साइन ए, सेक ए और टेन ए। बोला गया है कि इन तीनों को कॉट ए के टर्म में लिखना है। तो बच्चों पहले मैं बता दूं कि जैसे आप साइन ए, सपोज आप साइन ए को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप तीनों आइडेंटिटीज़ में कोई ऐसी आइडेंटिटी सिलेक्ट करिए जिसमें आपका साइन ए भी आ जाए और कॉट ए भी आ जाए। तो इस क्वेश्चन का करने का उद्देश्य ये है बच्चों कि आपको रिलेशन जो बोला गया है साइन ए और कॉट ए के बीच में, साइन ए कॉट ए का रिलेशन, सेक ए कॉट ए का रिलेशन और टेन ए कॉट ए का रिलेशन आपसे पूछा गया है। तो अब ऐसा आइडेंटिटी आप उठाइए कि जिसमें से आपको एक तरफ साइन ए मिल जाए, एक तरफ कॉट ए मिल जाए। तो बच्चों अगर आप पहली आइडेंटिटी की तरफ जाएंगे जो है आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ से बच्चों आपको साइन तो मिल जाएगा लेकिन कॉट नहीं मिलेगा, इसलिए हम फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज़ नहीं करेंगे। तो देखिए बच्चों अब आपकी है सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड है आपकी कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से आपको कॉट मिल रहा है, ठीक है, और लेकिन साइन नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको एक बात ये भी पता है कि ये जो कॉसेक होता है वो साइन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो हम इस कॉसेक को साइन बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन में इस वाली सेकंड वाली जो आपकी आईडी है इसको एप्लीकेशन इसका लगा के आपको दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने लिया सेकंड आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अब हमको चाहिए क्या, साइन ए चाहिए, हम साइन ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं ये। अब इसको कॉसेक स्क्वायर को पहले तो कॉसेक में बनाइए, इसका स्क्वायर हटाइए क्योंकि हमको साइन चाहिए। तो बच्चों जब इसका आप स्क्वायर हटाएंगे कॉसेक थीटा, तो इसका स्क्वायर उधर क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट बन जाएगा। या आप यूँ कहिए कि आपने यहाँ पे क्या किया, टेकिंग अंडर रूट इन बोथ साइड। बच्चे बात को समझ पाए, हमने क्या किया, दोनों साइड क्या किया, अंडर रूट ले लिया। तो इधर बच्चों स्क्वायर लगा था इसलिए अंडर रूट हट गया, लेकिन इधर स्क्वायर नहीं था इसलिए अंडर रूट लग गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप जानते हैं कि ये कॉसेक जो होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये होता है। तो कॉसेक थीटा की जगह बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ वैसे ही रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों देखिए साइन थीटा आ गया, कॉट थीटा आ गया, लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा है, ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा, लेकिन हमको वैल्यू केवल साइन थीटा की चाहिए। तो हम बच्चों इसको क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, इन्वर्स करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा बच्चों, और ये वाली आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप यहाँ बता देंगे कि टेकिंग रेसिप्रोकल। बच्चों रेसिप्रोकल आप जानते हैं, अगर कोई वर्ड है मान लीजिए क्यू, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1/q हो जाता है।
उसी तरह ये जो 1/sin थीटा था इसका रेसिप्रोकल जब हम लेंगे तो ये sin थीटा हो जाएगा और ये वाला 1 में चला जाएगा। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे आपको जो चाहिए था, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, इधर से आपको sin थीटा मिल गया, इधर से आपको क्या मिल गया, कॉट के टर्म में मिल गया। तो बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया। मैंने एक गलती कर दी, इसमें आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू बच्चों ए दी हुई है, मैंने सब जगह थीटा पुट कर दिया है, इसलिए आप इसको ए बना लीजिएगा। आप समझ गए होंगे कि मतलब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। वो तो अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो थीटा की वैल्यू ए है तो आप लोग ए इसको कर लीजिएगा। और बच्चों मैं बता दूं कि जैसे मैंने साइन ए का कॉट ए के टर्म में ले आया, दिखाया कैसे आया। अब आपको सेक और टेन का अलग अलग करना है, कॉट ए के टर्म में ले आना है। ये आपका होमवर्क है, मतलब ये आपको करना है, मैंने रास्ता बता दिया है। और आपको बता दूं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो 6 रेशियो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ हैं उनको सेक ए के टर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे ये किया गया वैसे ही होगा, बस वो आपको दिमाग लगाना है कि कैसे हम सेक ए और उसका रिलेशन बना पाएंगे। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को अब खुद करना है। अब मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों बोला गया है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री दिया है, अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो बच्चों आपको कुछ याद आ रहा होगा, अभी पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने क्या किया था कि 90 माइनस थीटा का यूज़ करते थे। तो बच्चों याद होगा आप लोगों को कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता था, और कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। अब इसी का यूज़ हम लोग करेंगे। तो बच्चों साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको नहीं छेड़ते हैं, इसको हूबहू वही लिखा रहने देते हैं। अब हम साइन की जगह क्या कर देते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो बस बच्चों यहाँ पे साइन स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। 90 माइनस से कोई डिफरेंस नहीं आएगा उसमें, कॉस 90 माइनस 27 डिग्री। बच्चों थीटा की वैल्यू 27 है, 27 आ गया है। अब देखिए यहाँ पे कॉस, ये वाला जो कॉस स्क्वायर है इसको हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कॉस का आपका क्या बनेगा, साइन 90 माइनस थीटा। तो कॉस स्क्वायर है इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री है, ये 17 डिग्री कर लिया हमने। कॉस स्क्वायर 73 डिग्री लिखा रहा। अब देखिए बच्चों क्या बन गया आपका, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये आपका क्या बन गया बच्चों, कॉस स्क्वायर, ये भी क्या बन गया 63 डिग्री, ठीक है। ये हो गया बच्चों आपका साइन स्क्वायर 90 में 17 गया, आपका आ गया 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो बच्चों आपने आइडेंटिटी पढ़ी है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों गौर करने वाली एक बात है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो दिख रहा होगा, ये थीटा की वैल्यू दोनों जगह सेम है, ये सेम होनी चाहिए। देखिए बच्चों यहाँ साइन स्क्वायर लिखा है 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, थीटा की वैल्यू दोनों जगह सेम है। इसलिए बच्चों बाई फर्स्ट आइडेंटिटी आप साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री की जगह आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1। वैसे ही आप नीचे देखिए साइन स्क्वायर 73 डिग्री दिया है प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री दिया है, तो इस वाले आइडेंटिटी से आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1। तो बच्चों ये आपका हो गया 1, इसका आंसर क्या आ गया। तो बच्चों आपने देखा कि आइडेंटिटी का एप्लीकेशन कैसे हुआ, तो ऐसे ही ये सारी आइडेंटिटीज़ का यूज़ होगा। तो बच्चों आपने देखा कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने इसको ही क्यों किया और नीचे वाले को इसको ही क्यों किया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आपको जो इच्छा, आपको ये चेंज करने का मन हो तो आप ये चेंज कर सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ। आप इसको जब 90 माइनस थीटा करेंगे तो बच्चों 90 में 63 माइनस करेंगे तो यहाँ से आपको 27 डिग्री मिल जाएगा। 27 ये पहले से लिखा हुआ है, तो ये फिर से वही फॉर्म बन जाएगी 27। और अगर आप इसको ना बदल कर इसको बदलेंगे तो 90 माइनस 73 जैसे ही करेंगे तो बच्चों आपको ये 70 डिग्री मिल जाएगा। तो 17 यहाँ भी, 17 यहाँ भी। तो बच्चों चाहे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखें, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखें, इसमें कोई चेंज नहीं बच्चों, दोनों एक ही बात है। तो इसमें ये नहीं सोचना है कि आपने किया तो वैसे ही हम भी करें, जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसे इसको कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। तो बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं।
बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री, इधर कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो बच्चों आप इसको देखिए और सोचिए कि इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा बच्चों कि साइन और कॉस इधर भी है, साइन कॉस इधर भी है। जब हम कॉस को बदलते हैं तो वो भी साइन में हो जाता है, साइन को बदलते हैं तो कॉस में। तो मतलब जो कुल मिला के जो खेल है वो साइन और कॉस का ही है। तो साइन और कॉस बच्चों आपको सिर्फ पहली आइडेंटिटी जो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होती है उसी में मिलता है। तो अब आपको ये सोचना है कि इसको हम कैसे ही साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के फॉर्म में बनाएं। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे ये साइन 25 डिग्री है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। इस कॉस को भी हम क्या करते हैं, साइन में चेंज कर लेते हैं। इसको जब आप साइन में चेंज करेंगे ये वाले फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। इसको हमने चेंज कर दिया इसमें, ठीक है। प्लस अब इस कॉस 25 को लिखा रहने दीजिए और इस साइन को क्या करिए, कॉस में चेंज कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, ठीक है। ये इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब ये हो गया बच्चों आपका साइन 25 डिग्री और यहाँ से बच्चों 90 में 65 जाएगा तो भी आपका क्या बचेगा, 25 डिग्री। यहाँ से आपको मिला कॉस 25 डिग्री, ये हो गया कॉस 90 में 65 गया 25 डिग्री। तो बच्चों अब आप देखिए जब साइन 25 का साइन 25 में मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों ये आपका क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस ये आपका जब कॉस में कॉस का मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब थीटा थीटा दोनों सेम हो गया, तो इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखा बच्चों आपने कैसे ही आइडेंटिटी को तोड़ मरोड़ के कैसे यूज़ किया जा रहा है। तो इसी तरह अब आपको भी करना है, सारी आइडेंटिटीज़ को याद कर लीजिए और क्वेश्चन को लगाइए, प्रैक्टिस करिए, तभी आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में किस टाइप से हमको आइडेंटिटी का यूज़ करना है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें बच्चों आपका पहला जो क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। बच्चों आपको एक आइडेंटिटी याद है, कौन सी, सेक स्क्वायर नहीं, ये आपका था हाँ, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैंने बच्चों इसमें आपको बताया था कि इसको घुमा फिरा के और क्या लिखा जा सकता है, वहीं पे बताया था आपको सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर अगर इधर ले आएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए इसका एप्लीकेशन हम इसमें करके दिखाते हैं आपको। आपको दिख रहा होगा यहाँ से 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं। जब हमने 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और आपको बच्चों यहाँ से दिख रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो बच्चों ये हो गया आपका 9 और इसके पूरे की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 1। तो 9 इंटू 1 आपका क्या हो गया, 9। तो बच्चों पहला आंसर आपका है 9, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो आपको एक जगह tan दिख रहा है, एक जगह sec दिख रहा है, एक cot और cosec। आपको मालूम है कि इन चारों का रिलेशन आपस में बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, इसको सरल बनाने के लिए इन चारों चीज़ों को एक ही टर्म में बना लेते हैं। आपको मालूम है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। सेक थीटा बराबर आपका होता है बच्चों 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। हम यहीं से लिखते चलेंगे साथ में। और यहाँ से आप बच्चे देखेंगे 1 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू आपकी होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होती है, माइनस और कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा होती है। अब आप देख पा रहे होंगे कि पूरी जो इक्वेशन थी हमारी वो अब साइन थीटा और कॉस थीटा में आ चुकी है। 4 से अब हम लोग 2 रेशियो में आ चुके हैं। बच्चों अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा ये 1 है तो इसको ऐसा करते हैं एलसीएम लेके पहले पूरे का बराबर करते हैं, ठीक है। तो बच्चों जब इसमें कॉस थीटा एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा से ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका बच्चों बन जाएगा कॉस थीटा प्लस ये वाला साइन थीटा और ये वाला प्लस 1। अब पूरे के अपॉन में हो जाएगा आपका कॉस
थीटा। तो बच्चों हमने कॉस थीटा एलसीएम लिया है, इसलिए इस 1 में ऊपर नीचे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करवाए तो ऊपर भी कॉस थीटा आ गया, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह ये वाला भी देखेंगे बच्चों, यहाँ साइन थीटा है तो इस 1 में ऊपर नीचे साइन थीटा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा बच्चों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। बच्चों आपको एक बात पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो बच्चों इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिए, पूरे एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इस फॉर्मूले का, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से ज़रा ध्यान से, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगर अलट पलट के लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप ज़रा गौर से देखिए, ये आपका ए हो गया, ठीक है, यहाँ भी आपका ये ए हो गया। फिर यहाँ पे साइन लगा है बच्चों प्लस का और ये है 1, ये आपका बी हो गया, यहाँ से भी ये 1 है, ये बी हो गया। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, और दोनों के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। तो यहाँ भी बच्चों मल्टीप्लाई है। तो इसको क्या हम इस फॉर्म में यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते? तो बच्चों उसको हम लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे ये देखिए, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो गया, माइनस बी का स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और नीचे वाला तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका कॉस थीटा और इनटू साइन थीटा हो गया, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो आपको मालूम है बच्चों कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्म में अब हम इसको निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, कॉस का स्क्वायर a का स्क्वायर करेंगे यानी कॉस का स्क्वायर पहले करेंगे, ये हो जाएगा कॉस का स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, ठीक है बच्चों। अब माइनस 1 का स्क्वायर यानी माइनस 1, ठीक है। अब देखिए नीचे आपका क्या हो गया बच्चों, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बच्चों गौर से देखिए, ये आपका क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको आपकी आइडेंटिटी फर्स्ट मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। तो इस पूरे टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस ये आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बच्चों आप देख पा रहे होंगे यहाँ -1 है, ये +1 है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच्चों आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा ये इतना बचेगा। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों, साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर भी है, साइन थीटा कॉस थीटा नीचे भी है। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा और ये कॉस थीटा साइन थीटा आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों आपको क्या बचेगा यहाँ से, 2। देखिए ये वाला जो 2 है, ये वाला आपका 2 बच जाएगा। तो आपका जो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में अगर 2 ऑप्शन होगा तो वही आपका राइट आंसर होगा। बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर आपका चूज़ द करेक्ट ऑप्शन का 3rd नंबर अब देखते हैं। बच्चों फिर वही समस्या आ गई, सेक है, टेन है, साइन है। तो इन तीनों का रिलेशन आप जब ढूंढने जाएंगे आइडेंटिटीज़ में आपको नहीं मिलेगा कहीं पे। तो हम क्या करते हैं, इसको फिर जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने साइन कॉस के टर्म में चेंज किया था वैसे ही इसको कर लेते हैं ताकि सिर्फ वो 2 टर्म उसमें बचे। तो बच्चों सेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। टेन ए को आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 माइनस साइन ए इसको वैसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ से बच्चों एलसीएम ले लेंगे, आपका कॉस ए ऊपर आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। बच्चों मैं आपको पहले ही बता दिया मैंने कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए, ये फार्मूला बहुत यूज़ होगा। देखिए वही फार्मूला फिर से आ गया। यहाँ से आपको बच्चों दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसकी जगह बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब बच्चों आपने पहली आइडेंटिटी में पढ़ा कि
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर कॉस स्क्वायर थीटा को हम यहीं रहने देते हैं, साइन स्क्वायर उधर ले जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका 1 का स्क्वायर, ये आपका क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। बच्चे आप देख पा रहे होंगे कॉस यहाँ ऊपर स्क्वायर लगा है, यहाँ पे केवल एक है, तो बच्चों एक से एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा आपका कॉस ए। तो यही आपका बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों चूज़ द करेक्ट ऑप्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बच्चों इसको कैसे आप हैंडल करेंगे। आपको दिख रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर, आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी आपने पढ़ी है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज़ बच्चों मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, इसलिए कि आपको ये बार बार पेज खोल के देखना ना पड़े, आपके माइंड में रहे। तो बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। बच्चों ये थीटा की वैल्यू ए है, ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, किसी भी आइडेंटिटी में आपको नहीं दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इजी बनाने के लिए इसको भी साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। बच्चों सेक स्क्वायर जो होता है आपका कॉस का उल्टा होता है, तो इसे हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो कॉसेक स्क्वायर होता है ये आपका बच्चों साइन स्क्वायर का उल्टा होता है, इसलिए इसे हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसको इजी मेथड से कैसे लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, ये हो गया मल्टीप्लाई। डिवाइड से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बना लिया। तो बच्चों यहाँ से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और बच्चों आप जानते हैं कि साइन अपॉन कॉस किसकी वैल्यू होती है, टेन की होती है, और स्क्वायर लगा है दोनों में, इसलिए टेन स्क्वायर ए बन गया। यही आपका बच्चों लास्ट आंसर हो गया। चलिए बच्चों आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 में अब हम पहुंच चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। और ऑन एन एवरेज अगर मैं जब से देख रहा हूं कि हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में आपके इस 10 में से कोई ना एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो बच्चों इस 10 क्वेश्चन को आप ज़रूर से ज़रूर कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लें, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको 10 के 10 क्वेश्चन बता पाऊँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। आपको दिख रहा है बच्चों कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर एक तरफ दिया हुआ है, इक्वल लगा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो अगर बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको कॉस से कॉट में आना थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ इधर से देखेंगे तो इस कॉट से कॉस बनाना आसान है, क्योंकि कॉट में कॉस अपॉन साइन होता है, कॉस इसमें होता है, कॉसेक में भी साइन होता है, तो इसका रिलेशन बना के कॉस ले आना बहुत आसान है। तो हम LHS को सॉल्व करेंगे, टेकिंग LHS, इसको सॉल्व करके हम ये ले आएंगे। तो बच्चों आप देखिए, पहले तो आपको कॉस चाहिए, इसलिए हम इस सब को साइन और कॉस के टर्म में तोड़ लेते हैं। कॉसेक को आप बच्चों क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉस के टर्म में आ गया और होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब बच्चों देखिए साइन थीटा यहाँ भी आ गया, साइन थीटा यहाँ भी आ गया, तो एलसीएम जब लेंगे तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। अब बच्चों होल स्क्वायर को थोड़ा अंदर ले जाते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर हो गया अपॉन, अब ये इसको खोल लेते हैं तो ये हो गया आपका बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप पहली आइडेंटिटी अपनी जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है,
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। कॉस स्क्वायर थीटा उधर ले गए। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की बच्चों हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों देखिए 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1 माइनस कॉस थीटा को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर का मतलब इंटू 2, जैसे आपका 2 का स्क्वायर होता है तो आप 2 इंटू 2 लिख पाते हैं, वैसे ही अगर इसका स्क्वायर है तो यही वर्ड इंटू ये सेम ऐसे हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए नीचे यहाँ से फिर वही बात आ गई आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बच्चों ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में, इंटू एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा आप इसको लिख सकते हैं। बच्चे आप देख पा रहे होंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू यहाँ भी आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू यहाँ भी आ गया। तो इससे आपका ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर से आपका क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आपका क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। तो बच्चों ये देखिए आपका क्या आ गया RHS के बराबर आ गया, आपको यही पूछा गया था। तो यहाँ से बच्चों आपका क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS, ये इस तरह आपका प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमने कितने आसानी से सॉल्व कर लिया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। आपके क्वेश्चन में दिया है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। तो ऑब्वियसली बात है बच्चों कि इससे इसको ले आना काफ़ी टफ है, लेकिन इससे इसको ले आना ईजी है, इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों LHS लेकर चलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ का एलसीएम डिनोमिनेटर कुछ और है, यहाँ का डिनोमिनेटर कुछ और है। तो हम पहले क्या करेंगे इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो आप जानते हैं बच्चों, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो चलिए ऊपर से हम क्या करते हैं कॉस ए का, जब कॉस ए में हमने मल्टीप्लाई करवाया तो बच्चों क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए हो गया, प्लस 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में जब हम करवाएंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, अपॉन 1 प्लस साइन ए का इंटू इसमें होगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों कॉस ए, ठीक है। अब देखिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। अब हम इसका स्क्वायर खोलते हैं तो बच्चों ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले तो 1 का स्क्वायर, फिर बच्चों साइन का स्क्वायर, फिर 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, ठीक है। और नीचे वाला वही रहने देते हैं, अभी इसको कुछ नहीं करते हैं कॉस ए। अब आप देख पा रहे होंगे बच्चों कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 होती है। तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1, ये 1 आ गया। 1 स्क्वायर का बच्चों 1 हो गया, प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो बच्चों ये हो गया आपका 2 साइन ए, ठीक है। और नीचे आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसको अभी ऐसे ही रखा रहने देते हैं। अब देखिए बच्चों 1 1 आपका क्या हो गया 2 हो गया, प्लस ये हो गया आपका 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको बच्चों आप देख पा रहे होंगे 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो बच्चों जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा क्या, यहाँ से 2 चला गया तो यहाँ बचा बच्चों 1, प्लस यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो बच्चों क्या बचा आपके पास साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि 1 प्लस साइन ए ऊपर भी आ गया, 1 प्लस साइन ए नीचे भी आ गया, और दोनों मल्टीप्लाई में है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको बच्चों मिला 2, ऊपर कुछ नहीं रहा तो इसलिए ऊपर क्या बचा 1 अपॉन कॉस थीटा।
आपको मालूम है कि 1/cos थीटा वैल्यू किसकी होती है बच्चों? सेक थीटा की, क्योंकि यहाँ पे आप बताएंगे सेक थीटा, सिंस सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा। तो बच्चों ये हमारा क्या आ गया? RHS आ गया, राइट हैंड साइड, जो हमको 2 सेके लाना था वो 2 सेक, सॉरी बच्चों यहाँ मैंने फिर से गलती कर दी थोड़ा से। ये जो थीटा है, थीटा की वैल्यू a है, इसलिए हर जगह क्या लिखा जाएगा? a लिखा रहेगा। तो आप देख लिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आप देख पाए बच्चों कि किस तरह से रास्ते पकड़ के हमको आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, इसलिए आज इसको मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। बाकी जो बचे हुए 8 क्वेश्चन है वो कल की वीडियो में पूरा हो जाएगा, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों अगर पढ़ने में आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को फ़ायदा उठा सके।